The children must at last play in the open world. जो बच्चे हैं वो वर्ल्ड का मतलब है ग्रासलैंड जो होते हैं साउथ अफ्रीका में, तो जो बच्चे हैं वो ज़रूर उस वर्ल्ड में, उस ओपन वर्ल्ड में खेलने चाहिए. नो लॉन्गर टॉर्चर्ड बाय द पैंग्स ऑफ हंगर और ravaged by disease or threatened with the scourge of ignorance, molestation and abuse. उन्हें टॉर्चर नहीं होना चाहिए भूख की वजह से, या फिर कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए डिज़ीज़ की वजह से, जो भी कोई भी बीमारी हो. और उन्हें थ्रेटन नहीं, मतलब धमकी नहीं देनी. और उन्हें जिस भी चीज़ से ट्रबल होता है, जैसे कि इग्नोरेंस, मोलेस्टेशन एंड अब्यूज़, अब उसको इन सब जगह में लाने की ज़रूरत नहीं है. In front of this distinguished audience, we commit the New South Africa to the relentless pursuit of the purposes defined in the World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children. आज इस सारी ऑडियंस के सामने हम नया साउथ अफ्रीका रखते हैं, जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए आज हम वर्ल्ड के आगे डिक्लेयर करते हैं. द रिवॉर्ड ऑफ विच वी हैव स्पोकन विल and must also be measured by the happiness and welfare of the mothers and fathers of these children, who must walk the earth without fear of being robbed, killed, or for political or material profit or spat upon because they are beggars. जिस इनाम की हमने बात की है वो इन बच्चों के मदर और फादर के वेलफेयर और हैप्पीनेस के लिए मेजर किया जाए, जिन्हें पॉलिटिकल या मटेरियल प्रॉफिट के लिए मारे जाने के डर के बिना अर्थ पर चलना चाहिए. और वो बेगर्स है, इस बात का सुन के उन पे स्पेट यानी थूकना नहीं है. They too must be relieved of the heavy burden of despair which they carry in their hearts, born of hunger, homelessness and unemployment. उनको भी इस हैवी बर्डन से आज़ाद करना चाहिए जो वो अपने हार्ट में लेके घूमता है जब से वो पैदा हुए थे, कि वो पैदा हुए हैं. हंगर, उनके पास भूख हमेशा रहेगी. वो होमलेसनेस लेंगे, मतलब घर नहीं होगा, और अनएम्प्लॉय रहेंगे. The value of that gift to all who have suffered will and must be measured by the happiness and welfare of all the people of our country. जो वो गिफ्ट है उसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब जितने भी लोग हैं जिन्होंने सफ़र किया है उनकी हैप्पीनेस और वेलफेयर को जब मेजर करेंगे, तब who will have torn down the inhuman walls that divide them. जिन्होंने वो इनह्यूमन वॉल्स जो थी वो तोड़ती होगी, जो उन्हें अलग करती थी, डिवाइड करके रखती थी. These great masses will have turned their backs on the grave insult to human dignity, which described some as masters and some as servants, and transformed each into a predator whose survival depended on the destruction of the other. जो ये ग्रेट मासेस हैं, यानी जो ये ग्रेट मासेस हो गया, जनता जो है, उसने ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन डिग्निटी का जो इतना बड़ा इंसल्ट हुआ था, अपमान हुआ था, उससे मुंह मोड़ लिया था. जिसने कैसे डिस्क्राइब कर रखा था लोगों को, किसी को मास्टर और किसी को सर्वेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म किया हुआ था. और कहा था कि जो एक का सर्वाइवल है वो दूसरे के डिस्ट्रक्शन पे बेस करता है. द वैल्यू ऑफ आर shared reward will and must be measured by the joyful peace which will triumph because the common humanity that
bonds both black and white into one human race will have said to each one of us that we shall all live like the children of paradise. अब ये जो वैल्यू है इस रिवॉर्ड की कैसे मेजर की जाएगी? जितना भी जॉयफुल पीस होगा, क्योंकि जो कॉमन ह्यूमैनिटी है ना, जो ब्लैक और वाइट को एक ह्यूमन रेस में जोड़ के रखती है, जो ह्यूमैनिटी है वो कहती है कि जो हम सब हैं उन्हें पैराडाइज के बच्चों की तरह इकट्ठा होके रहना चाहिए. Thus shall we live because we will have created a society which recognizes that all people are born equal, with each entitled an equal measure of life, liberty, prosperity, human rights and good governance. हमें जीना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी बनाई है जो हर इंसान को कैसे रिकॉग्नाइज़ करती है कि वो इक्वल ही एक तरह से ही पैदा हुआ है और उसके पास जो मेजर्स है वो इक्वल है. कौन से? जैसे लिबर्टी के, प्रोस्पैरिटी के, ह्यूमन राइट के एंड गुड गवर्नेंस के. Such a society should never allow again that there should be prisoners of conscience, nor that any person's human rights should be violated. ऐसे समाज को फिर कभी ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि कंसाइंस हो कैदी का, और ना ही किसी भी पर्सन के ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेट हो, मतलब उसका उल्लंघन हो. Far from the rough and tumble of the politics of our own country, I would like to take this opportunity to join the Norwegian Nobel Committee and pay tribute to my joint laureate, Mr. F.W.T. Clark. हमारे अपने देश की पॉलिटिक्स से, इस उथल पुथल से दूर मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि मैं नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी ज्वाइन करूँ और जो मेरे फेलो मेट है उन्हें मैं ट्रिब्यूट दूँ मिस्टर F.W.D. क्लर्क को. He had the courage to admit that a terrible wrong had been done to our country and people through the imposition of the system of apartheid. उनके अंदर ये करेज था, साहस था कि उन्होंने एडमिट किया कि हमारी जो कंट्री है उसने बहुत गलत किया है अपने लोगों के साथ, और उन्होंने ही एक इंट्रोडक्शन दिया न्यू लॉ का या फिर टैक्स का अपार्थेड में. He had the foresight to understand and accept that all people of South Africa must, through negotiations and as equal participants in the process, together determine what they want to make their future. उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो प्रेडिक्ट कर सके कि क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में, ताकि वो समझ सके और एक्सेप्ट कर सके कि जो जितने भी सारे लोग हैं साउथ अफ्रीका के, वो जो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोसेस में, साथ में मिलकर देखें कि उन्हें कैसा फ्यूचर चाहिए. बट देयर आर स्टिल सम विद इन आवर कंट्री हु wrongly believe they can make a contribution to the cause of justice and peace by clinging to the shibboleths that have been proved to spell nothing but disaster. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारी कंट्री में जो ऐसा सोचते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जस्टिस और पीस में उस ओल्ड प्रिंसिपल या फिर प्रैक्टिसेस के थ्रू जो अब ज़रूरत भी नहीं है जिसकी, और इससे कुछ भी नहीं होगा, बस और बिगड़ता जाएगा. It remains our hope that these two will be blessed with sufficient reason to realize that history will not be denied
and that the new society cannot be created by reproducing the repugnant past, however refined or ethically repeat. यह हमारी एक होप बनी हुई है कि इन्हें भी यह फील करवाने के लिए सफिशिएंट रीजंस दिए जाएंगे कि हिस्ट्री को नकारा नहीं जा सकता है और जो हमारा पास्ट है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम एक नया न्यू सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकते हैं फिर से. We live with the hope that as she battles to remake herself, South Africa will be like a microcosm of the new world that is striving to be born. हम इस उम्मीद के साथ जीते हैं जैसे कि जो साउथ अफ्रीका है वो खुद अपने आप को रीमेक करने के लिए लड़ रही है. एक न्यू वर्ल्ड में वो एक बहुत ही अच्छा माइक्रोज्म होगा जो पैदा होने के लिए प्रयास कर रही है, मतलब ट्राई कर रही है. दिस मस्ट बी अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, a world freed from the horrors of poverty, hunger, deprivation, and ignorance, relieved of the threat and the scourge of civil wars and external aggression, and unburdened of the great tragedy of millions forced to become refugees. यह है जो ह्यूमंस के राइट्स है उसके लिए डेमोक्रेसी और रिस्पेक्ट की दुनिया होनी चाहिए. एक ऐसा वर्ल्ड जो पॉवर्टी गरीबी से फ्री हो, जहाँ भूख और डिप्रीवेशन से फ्री हो और जहाँ पर सिविल वॉर और इन सब लड़ाइयों का डर ना हो. The processes in which South Africa and Southern Africa as a whole are engaged beckon and urge us all that we take this tide at the flood and make of this region a living example of what all people and consign would like the world to be. जो ये प्रोसेस है जिसमें पूरा सदर्न अफ्रीका और साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, हम सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो फ्लड है हम इसका सामना करें और इस जगह को एक ऐसा लिविंग एग्जाम्पल बनाएं जैसा वर्ल्ड में हर लोग चाहते हैं कि ऐसा वर्ल्ड बने. We do not believe that this Nobel Peace Prize is intended as a commendation for matters that have happened as past. हम इस बात पे बिलीव नहीं करते कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये एक ऐसा कमेंडेशन है जो क्या हुआ है, होगा या फिर क्या बीत गया इसके लिए मैटर करता है. We hear the voices which say that it is an appeal from all those throughout the universe who sought an end to the system of apartheid. हम इसको उन लोगों की आवाज़ सुनते हैं जो कहते हैं ये अपील है उन सब से जिन्होंने अपार्थाइड का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने में हेल्प की हो. We understand their call that we devote what remains our lives to the use of our country's unique and painful experience to demonstrate in practice that the normal condition for human existence is democracy, justice, peace, non-racism, non-sexism, prosperity for everybody, a healthy environment, and equality and solidarity among these people. हम उनके कंसर्न को समझते हैं, उस कॉल को समझते हैं दैट कि हम अपने देश के यूनिक और जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उसका उपयोग अपने लाइफ में
प्रदर्शित करवाने के लिए डिवोट करते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो पूरी किस पे बेस्ड है, डेमोक्रेसी, जस्टिस, पीस, नॉन रेसिज्म, नॉन सेक्सिज्म, प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीबॉडी, a healthy environment and equality and solidarity among the peoples. Moved by that appeal and inspired by the eminence you have thrust upon us, we undertake that we too will do what we can to contribute to the new will of our world so that none should in future be described as wretched of the earth. उस अपील से प्रेरित होकर जो हम पे डाली गई है, हम ये वचन लेते हैं कि हम वो ही करेंगे जो हमारी कंट्री, हमारे वर्ल्ड के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि आगे फ्यूचर में जाके किसी को भी रेज्ड यानी मनहूस के रूप में अर्थ पे ना कहा जाए. लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन that indifference, cynicism, or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Prize, Peace Prize encapsulates. आने वाली जितने भी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके द्वारा ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हमने अपने सेल्फिशनेस की वजह से जो ह्यूमैनिज़्म को जीने में फेल कर दिया है, जिसके लिए हमें नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है उसी. लेट अस स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the stairless midnight of racism and war. हम सभी के प्रयास से मार्टिन लूथर किंग जूनियर की यह बात सच होती है कि जब वह कहते हैं कि ह्यूमैनिटी रेसिज्म और वॉर को बाउंड नहीं करके रख सकती है. Let the efforts of us all prove that he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold. उनके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो बताया कि वो मेयर एक ड्रीमर नहीं थे जब उन्होंने बोला था कि जो आपस में ब्रदरहुड होता है, मतलब जो आपस का कनेक्शन होता है और जो शांति होती है सबके बीच में, वो कई ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है अगर हम कंपेयर करें डायमंड या सिल्वर या फिर गोल्ड से, मतलब जितने भी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं अगर उससे कंपेयर करें तो. लेट अ न्यू एज डॉन. थैंक यू. एक नए युग की शुरुआत करते हैं. शुक्रिया.